हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डे 6 ऑफ परीक्षा वाणी। स्टार्ट करते हैं। आज 50-60 पॉइंट्स ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते हैं, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। भीलनगंगा रिवर ये निकल रही, ये पहले तो ये है भागीरथी की ट्रिब्यूटरी और मीट करती है भागीरथी से @ गणेश प्रयाग। ठीक है, मतलब भागीरथी की ट्रिब्यूटरी क्या कौन है? भीलनगंगा रिवर, और भागीरथी से वो मीट कर रही है गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग यानी कि ओल्ड टिहरी, और इसकी ट्रिब्यूटरी है मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा और बालगंगा, और सोर्स जो है वो है खातलिंग ग्लेशियर टिहरी में। नेक्स्ट आते हैं अलकनंदा, चमोली में है। अलकनंदा की कितनी लेंथ है? 195 किलोमीटर, और ये निकल रही है फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर अलकापुरी से और सतोपंथ ताल, यहाँ दोनों से निकल रही है। और इसको अलकनंदा को जो इसको बोला भी जाता है विष्णु गंगा या हिरयावती। नेक्स्ट आते हैं अलकनंदा सरस्वती रिवर से कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा सरस्वती रिवर से केशव प्रयाग में मिलती है। और सरस्वती रिवर कहाँ से निकल रही है? वो निकल रही है कामेत माउंटेन से, देवताल से। नेक्स्ट आते हैं पंचप्रयाग को अगर नॉर्थ टू साउथ लगाने को आए तो सबसे पहला प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग और लास्ट में देव प्रयाग। तो लास्ट में देव प्रयाग, स्टार्टिंग में विष्णु प्रयाग, यही क्रोनोलॉजी है। कौन सी? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिल रही है। धौलीगंगा आ रही है धौलागिरी से, और इसकी ट्रिब्यूटरी है, धौलीगंगा की ट्रिब्यूटरी है गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगढ़, गिरथी। नेक्स्ट आते हैं पंचप्रयाग का जो पहला प्रयाग बन रहा है वो कौन सा है? अच्छा, एक तो है पंचप्रयाग का पहला प्रयाग बन रहा है विष्णु प्रयाग। एक है अलकनंदा का पहला प्रयाग कहाँ बन रहा है? अलकनंदा का पहला प्रयाग केशव प्रयाग में बन रहा है। पंचप्रयाग का जो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, वो भी अलकनंदा ही बना रही है, लेकिन जो अलकनंदा का अपना पहला प्रयाग है वो है केशव प्रयाग, जिसमें वो सरस्वती रिवर से मिल रही है। और सरस्वती रिवर कहाँ से आ रही है? कामेत माउंटेन, देवताल से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर देव प्रयाग गंगा मीट कर रही है नायार रिवर एट व्यास घाट दूधाटोली रेंज में। ठीक है, गंगा मीट करी नयार रिवर से व्यास घाट में, और वेस्ट नयार और ईस्ट नयार बन रहा है नयार रिवर, जो कि सतपुली में मीट कर रही है पौड़ी में, और ये दूधाटोली रेंज में है। अब आते हैं वैली ऑफ फ्लावर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, या यहाँ पे ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, और यहाँ पे फ्लो करती है भुयांडू रिवर, या इसको हम पुष्पवती रिवर भी बोलते हैं, और ये पुष्पतोया ताल से आती है, पुष्पवती रिवर। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट गंगा ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? बीरमा, गगास, बीनो। वेस्ट गंगा को रथवाहिनी भी बोलते हैं, तो रथवाहिनी किसको बोलते हैं? वेस्ट गंगा रिवर को, जो रथ को चला रही है, स्टार्टिंग कर रही है। ठीक है, वेस्ट गंगा ट्रिब्यूटरी मिल गया हमको, बीरमा, गगास, बीनो। और वेस्ट गंगा रिवर पे कालागाड़ डैम भी है जो कि पौड़ी में है। तो कालागाड़ डैम किस पे है? वेस्ट गंगा रिवर पे बना हुआ है, जो कि पौड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कोसी का सोर्स का है कसौनी की पानीधर में, और ये अल्मोड़ा की जीवनदायिनी रिवर मानी जाती है, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैनीताल का चोर गलिया, यहाँ से निकल रही है नंधौर रिवर, बॉर्डर बना रही है नैनीताल और उधम सिंह नगर से। तो कौन सी रिवर उधम सिंह नगर एंड नैनीताल से बॉर्डर बना रही है? वो है नंधौर रिवर। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट मोस्ट रिवर कौन सी हमारी? काली रिवर है। सबसे लंबी रिवर कौन सी है? काली रिवर है। काली रिवर को श्यामा रिवर भी बोलते हैं, और ये कहाँ से निकल रही है? काला पानी, पिथौरागढ़, और इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। और उसके बाद ये चंपावत जाती है, उसके बाद ये टनकपुर में एंट्री लेती है। इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है कुठिया घंटी, धौलीगंगा, सरयू, और लास्ट है लधिया रिवर। नेक्स्ट आते हैं कुठिया घंटी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सांगे, हुमना, निकुर्त और थुमका।
नेक्स्ट आते हैं ईस्ट धौली गंगा जो कि काली रिवर से मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है? थेला। तो काली रिवर से ईस्ट धौली गंगा मिल रही है जो कि थेला रिवर पे मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है गौरी गंगा कहाँ से आ रही है? गौरी गंगा आ रही है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़। और ट्रिब्यूटरी ऑफ काली, गौरी गंगा क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ काली है। काली और गौरी गंगा कहाँ मिल रहे हैं? काली एंड गौरी गंगा मीट एट जौलजीबी, पिथौरागढ़। और एक जौलजीबी मेला भी लगता है जो कि स्टार्ट हुआ था 1914 में बाई गजेंद्र बहादुर पाल, वो यहीं पे लगता है जौलजीबी में, पिथौरागढ़। किसने स्टार्ट किया था? गजेंद्र बहादुर पाल। और गौरी की ट्रिब्यूटरी है रमल, मदकिनी और गोरखगढ़। नेक्स्ट पॉइंट सरयू मीट्स काली एट द रेट पंचेश्वर या चंपावत। ठीक है, तो सरयू रिवर जो कि बहुत ही पवित्र कुमाऊं की रिवर माना जाता है और काली से मीट कर रही है पंचेश्वर चंपावत में। तो सरयू किससे मीट कर रही है? काली से। कहाँ मीट कर रही है? पंचेश्वर चंपावत में। और सरयू रिवर को पवित्र कुमाऊं रिवर बोला जाता है और काली को जो अपना सबसे ज़्यादा पानी मिल रहा है वो सरयू रिवर से मिल रहा है। सरयू में आते हैं सरमूल बागेश्वर सोर्स, इसकी ट्रिब्यूटरी है ईस्ट गंगा ग्लेशियर, ईस्ट गंगा रिवर जो कि सरयू से मिल रही है नियर रामेश्वर तीर्थ, पिथौरागढ़। तो सरयू रिवर काली से मिल रही है पंचेश्वर चंपावत में, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ईस्ट गंगा वो सरयू से कब मिल रही है? वो सरयू से मिल रही है हमारे रामेश्वर तीर्थ में जो कि पिथौरागढ़ में है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स ये बन रहे हैं, जैसे रामेश्वर तीर्थ कहाँ पे? पिथौरागढ़ में है। और ये बन रहा है कि ईस्ट गंगा रिवर सरयू से कहाँ मिल रही है? रामेश्वर तीर्थ, पिथौरागढ़ में। और किसकी ट्रिब्यूटरी है ईस्ट गंगा रिवर? सरयू रिवर की। और सरयू का सोर्स कहाँ है? सरमूल बागेश्वर। और ट्रिब्यूटरी ऑफ ईस्ट गंगा क्या है? गोमती, पनार, ईस्ट गंगा। नेक्स्ट आते हैं अलकनंदा और ऋषि गंगा 2। ठीक है, स्पेसिफिक है कि अलकनंदा और ऋषि गंगा 2 मीट कर रही है बद्रीनाथ में। ऋषि गंगा 2 ये निकल रही है चमोली से, नील गंगा पर्वत से। अच्छा, चमोली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स पाए जाते हैं उत्तराखंड में, चमोली में। और ये ऋषि गंगा 2 रिवर जो है ये कहाँ से निकल रही है? चमोली से, नील गंगा पर्वत। नेक्स्ट आते हैं ऋषि गंगा 1। एक ऋषि गंगा 2 हो गया, एक ऋषि गंगा 1। ऋषि गंगा 1 धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऋषि गंगा 2 अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ऋषि गंगा 2 अलकनंदा और ऋषि गंगा 1 धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ऋषि गंगा 1 सोर्स है नंदा देवी पर्वत से निकल रही है, ये मीट करती है धौली से एट रीनी विलेज। ठीक है, तो ऋषि गंगा 2 का सोर्स क्या है? नील गंगा पर्वत चमोली। और ऋषि गंगा 1 का सोर्स क्या है? नंदा देवी पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अलकनंदा वेस्ट धौली गंगा से मिल रही है विष्णुप्रयाग में। अलकनंदा धौली गंगा से मिल रही है विष्णुप्रयाग में। नेक्स्ट आते हैं मंदाकिनी और बासुकी। मंदाकिनी और बासुकी सोनप्रयाग में मिल रहे हैं। अच्छा, एक हमने देखा था कि जो ये विष्णुप्रयाग बना रही है अलकनंदा धौली गंगा से, ये फर्स्ट पंचप्रयाग है। विष्णुप्रयाग पंचप्रयाग, फर्स्ट पंचप्रयाग है। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। मंदाकिनी और बासुकी कहाँ मिल रहे हैं? सोनप्रयाग में। अच्छा, बासुकी को ना सोन गंगा भी बोलते हैं। और ये जो सोनप्रयाग में मिल रहे हैं वो विष्णुप्रयाग भी बोला जाता है, मतलब विष्णुप्रयाग में। और कालिदास ने कुमार संभवम में इस सोनप्रयाग को बोला है स्वर्णप्रयाग। तो ये सोनप्रयाग में क्या मतलब, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है? तो वहाँ पे मिल रही है मंदाकिनी और बासुकी रिवर। बासुकी रिवर यानी कि सोन गंगा जो कि रुद्रपुर से निकल रही है। ठीक है, इट इज नोन एज स्वर्णप्रयाग। और सिरगटा गणेश मंदिर कहाँ पे है? सोनप्रयाग में, जिसको कालिदास ने कुमार संभवम में मेंशन किया था एज अ स्वर्णप्रयाग। सूर्यप्रयाग मंदाकिनी और अलास्तार रिवर का मीटिंग पॉइंट है। अलकनंदा और गरुड़ गंगा मीट कर रहे हैं पनखांडा चमोली में। तो अलकनंदा और गरुड़ गंगा पनखांडा में मीट कर रहे हैं चमोली में। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गरुड़ के पंख होते हैं, तो गरुड़ गंगा कहाँ मिलेगी? पंखांडा। चाहते हैं अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा मिल रहे हैं
लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा पे बोलते हैं। ये मीट कर रहे हैं गोविंद घाट चमोली में। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि लक्ष्मण भी एक भगवान का नाम है और गोविंद भी एक मतलब कुछ भगवान का नाम है, गोविंद कृष्ण। तो लक्ष्मण और गोविंद घाट एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। सोर्स है जो लक्ष्मण गंगा है उसका सोर्स है लक्ष्मण ताल नियर हेमकुंड। नेक्स्ट आते हैं भागीरथी और आकाश गंगा कहाँ मिल रही हैं। आकाश गंगा, आकाश यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं मिल रही होंगी, आकाश ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं, और ये मिल रही है गोमुख उत्तरकाशी में। नेक्स्ट भागीरथी और केदार गंगा ये मीट कर रहे हैं गंगोत्री में। नेक्स्ट आते हैं उत्तरकाशी में लंका नाम की एक प्लेस है, यहाँ पे भागीरथी और जाह्नवी रिवर यानी कि जड़ गंगा रिवर मीट कर रहे हैं। और जो लंका नेम की उत्तरकाशी में जो जगह है वो भैरव घाटी को, उसको भैरव घाटी भी बोलते हैं, भैरव घाट। भागीरथी और जलांधरी रिवर मीट कर रहे हैं हर्षिल में। भागीरथी और हत्याहारिणी मुखवा उत्तरकाशी में मीट कर रहे हैं, ठीक है। भागीरथी और भीलन गंगा गणेश प्रयाग में मीट कर रहे हैं और टिहरी डैम है गणेश प्रयाग में। नेक्स्ट आते हैं गंगा और चंद्रभाग कहाँ मीट कर रहे हैं, ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश किस रिवर की बैंक पे है, चंद्रभागा में। मंदाकिनी और धूलगढ़ ये मीट कर रहे हैं अगस्त्य मुनि में, रुद्रप्रयाग में। और ट्रिब्यूटरी है ये, इसकी ट्रिब्यूटरी है यानी कि मंदाकिनी की ट्रिब्यूटरी है मधुगंगा, जो कि काली मठ में मीट कर रही है मंदाकिनी से, ठीक है। काली मठ कहाँ पे है, मधुगंगा के पास। मंदाकिनी और अलसंत्रगिनी ये मिल रही है सूर्यप्रयाग में, रुद्रप्रयाग जहाँ पे, ठीक है। सरयू और गोमती रिवर बागेश्वर में मीट कर रही हैं। और अगर पूछा जाए कि बागेश्वर किस रिवर की बैंक में है, तो सरयू रिवर की बैंक में है। और सरयू और गोमती कहाँ मिल रहे हैं, बागेश्वर में मिल रहे हैं। गोमती रिवर और गरुड़ गंगा कहाँ मिल रहे हैं, बैजनाथ धाम में, ठीक है। गोमती और गरुड़ गंगा बैजनाथ धाम में, और गोमती रिवर के बैंक में है बैजनाथ धाम। पनार रिवर और सरयू रिवर मीट कर रहे हैं काकड़ी घाट में। ऐसे याद कर सकते हैं कि पनार पन्ना टाइप का कुछ, काकड़ी मतलब कुछ कंकड़ टाइप का कुछ, ऐसे याद कर सकते हैं। काली रिवर और काटीपानीगढ़ ये मिल रहे हैं तालेश्वर में, पिथौरागढ़ में। तो काली हम ये जानते हैं, काली रिवर इधर ही पिथौरागढ़ की साइड में है। तो काटीपानी भी हम थोड़ा पता है, काला पानी बोलते हैं। तो वैसे कुछ रिलेट करके काली रिवर और काटीपानीगढ़ तालेश्वर में है, पिथौरागढ़ में। लादिया रातिया रिवर मीट कर रहे हैं एट मीटा रीठा साहिब चंपावत में। और रुपीन और सुपीन मिल के टोन्स बना रहे हैं नेटवाड़ में, उत्तरकाशी में। यमुना और रिकवाड़ लाखमंडल ये कालसी यमुना और टोन्स रिवर में है, ठीक है। यमुना और टोन्स कहाँ मीट कर रही है, कालसी के पास। जोगेश्वर धाम जड़गंगा के आसपास है, जटगंगा रिवर, जो कि अल्मोड़ा में है। जोगेश्वर धाम कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। और लॉर्ड शिवा के मतलब लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा होती है जोगेश्वर धाम में, और जटगंगा रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट गंगा और गगास रिवर कहाँ मिल रही है, भीकी आसन अल्मोड़ा में। वेस्ट गंगा और वूनो रिवर कहाँ मिल रही है, बूढ़ा केदार में। तो बूढ़ा केदार कौन सी रिवर्स के बैंक में है, वेस्ट गंगा और वूनो रिवर। दुगड्डा में लंगूरड़ और सीलगढ़ में मिल रही है और फॉर्म कर रही है खो रिवर। खो रिवर पे कोटद्वार किसका है, गढ़वाल का एंट्रेंस पॉइंट जो है वो खो रिवर पे है, कोटद्वार। गंगा और सोंग रिवर मिल रही है रायवाला में। तो रायवाला कौन सी रिवर पे है, सोंग रिवर और गंगा रिवर के मीटिंग पॉइंट है। नैनीताल को किसने डिस्कवर किया, नैनीताल को डिस्कवर सीपी बैरन, पिलग्रिम कॉटेज बनाया था इन्होंने, ठीक है। 1841 में नैनीताल को डिस्कवर्ड बाय सीपी बैरन, पिलग्रिम कॉटेज 1841। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मानस खंड में नैनीताल को कहा जाता है त्रिऋषि सरोवर। मानस खंड कुमाऊं को बोला जाता है, मानस खंड में नैनीताल को बोला जाता है त्रिऋषि सरोवर। नेक्स्ट आते हैं नैनी झील। नैनी झील जो है वो सराउंडेड है बाई 7 माउंटेन्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नैनी झील जो है
कितने माउंटेन से सराउंडेड है? 7 माउंटेन से सराउंडेड है। और इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है नैनी पीक या चाइना पीक। स्कंद पुराण में नैनी झील को बोला गया है त्रिऋषि सरोवर, और मानस खंड में नैनीताल को बोला गया है त्रिऋषि सरोवर। कुमाऊं की जो लार्जेस्ट ताल है वो है भीमताल, और ये त्रिभुजाकार की है, यानी कि इसके 3 कॉर्नर्स हैं, और लेंथ है इसकी 1674 मीटर। कुमाऊं का जो डीपेस्ट लेक है वो है नैकुचिया ताल, इसके 9 कॉर्नर्स हैं और ये 40 मीटर की है, और इसके ऑल कॉर्नर्स कैन नॉट बी सीन एट अ टाइम। नैकुचिया ताल कुमाऊं की डीपेस्ट लेक है। लार्जेस्ट लेक कौन सी है? भीमताल है, और डीपेस्ट लेक है नैकुचिया ताल, यानी कि 9 कॉर्नर्स। और इसकी एक खासियत है कि इसके सारे 9 कॉर्नर्स एट अ टाइम नहीं देखे जा सकते, और ये उत्तराखंड की डीपेस्ट लेक है। तो अगर पूछे कि उत्तराखंड की कौन सी डीपेस्ट लेक है तो नैकुचिया ताल, अगर पूछे कुमाऊं की कौन सी डीपेस्ट लेक है तो वो भी नैकुचिया ताल, और ये फेमस है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक कुमाऊं, पुष्कर, तीर्थ एंड हर की पौड़ी विच ताल होल्ड सेम इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो पुष्कर, तीर्थ और हर की पौड़ी के जैसे कौन से ताल की भी सेम इंपॉर्टेंस है तो वो है नैकुचिया ताल, और इसको स्नत कुमार सरोवर भी बोलते हैं। कुमाऊं का फर्स्ट आर्टिफिशियल झील है बैजनाथ झील, जो कि गोमती रिवर पे बना हुआ है। गिरी ताल उधम सिंह नगर में है, और सर्कल शेप्ड झिलमिल ताल है चंपावत में। तो झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में। झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में। और ये किस शेप का है? तो सर्कल शेप का है। चंपावत विवेकानंद आश्रम इज नियर श्यामला ताल। चंपावत में जो विवेकानंद आश्रम है वो श्यामला ताल के नज़दीक में है। तो विवेकानंद आश्रम पहले तो कहाँ पे है? अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो चंपावत, और किसके नियर में है? तो श्यामला ताल, जहाँ पे झूला मेला लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विवेकानंद आश्रम कहाँ है? चंपावत में है, और श्यामला ताल के नज़दीक में। 5 केव्स हैं जो 5 केव्स मेड फॉर विच ताल टू ड्रॉ वाटर? तड़ंग ताल, जो कि अल्मोड़ा में। तो 5 केव्स किस ताल के लिए 5 केव्स बनाई गई जिससे वाटर ड्रॉ किया जा सके? वो है तड़ंग ताल, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द्रोणा ताल उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट आते हैं नाल दमयंती ताल जो है उसके 5 कॉर्नर्स हैं, और यहाँ मछली पकड़ी नहीं जाती। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है कि नाल दमयंती ताल जो है 5 कॉर्नर शेप्ड है, यहाँ मछली नहीं पकड़ी जाती, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट लेक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होते हैं मोस्ट लेक्स? वो है चमोली। गढ़वाल का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ताल एक ही है, सहस्त्र ताल। तो लार्जेस्ट भी एक ही है गढ़वाल का, डीपेस्ट भी एक ही है, सहस्त्र ताल टेहरी का। और जो सहस्त्र ताल है ना वो यूके का लार्जेस्ट लेक है। जैसे उत्तराखंड का डीपेस्ट लेक नैकुचिया ताल है, वैसे ही उत्तराखंड का लार्जेस्ट लेक सहस्त्र ताल है, जो कि गढ़वाल का भी लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट आते हैं बाउल शेप्ड लेक जो कि बाउल शेप्ड है, और उसको कहा भी जाता है ब्रदर सिस्टर ताल, वो है महासार ताल टिहरी में। और ताल जिसका रेड वाटर है वो है बासुकी ताल। तो ताल विद रेड वाटर इज़ बासुकी ताल। राजहंस कहाँ मिलते हैं? मंसूर ताल में, टिहरी में। शत्रु ताल कहाँ पे है? खतलिंग, टिहरी में। अच्छा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रेड वाटर वाला भी, बासुकी ताल वाला भी, और राजहंस कहाँ मिलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मंसूर ताल में, टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उत्तरकाशी में कौन सा ताल है जिसका बॉइलिंग वाटर? तो एक तो इंपॉर्टेंट हो गया कि बॉइलिंग वाटर वाला ताल जो है वो उत्तरकाशी में तो है। कौन सा है? फचकंडी बयान ताल। तो फचकंडी बयान ताल जो है वो उत्तरकाशी में और बॉइलिंग वाटर है इसका। नेक्स्ट सात ताल नाम है, बट इसमें 2 ही ताल हैं, जो कि नैनीताल और हर्षिल नियर बाय उत्तरकाशी, और सर ताल है वो उत्तरकाशी में। ठीक है, 7 ताल 2 जगह है, नैनीताल और उत्तरकाशी, और सर ताल है सिर्फ उत्तरकाशी। रूपकुंड नोन एज कंकाली ताल, जो कि चमोली में है, और ये नियर बेदियानी बुग्याल है। इस पे डाक टिकट निकाला गया था 2006 में। नेक्स्ट आते हैं चमोली में है नंदा देवी का डोला, जो कि हेमकुंड झील में है, हेमकुंड लेक में, और ये नंदा देवी का जो डोला है ये एवरी 12 ईयर्स सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 10th गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या कहाँ की?
ने तपस्या की @ लोकपाल हेमकुंड में, और हेमकुंड साहिब और दंत पुशीकरण। तो 10th गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि लोकपाल में, हेमकुंड साहिब या दंत पुशीकरण। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मण गंगा सोर्स कहाँ है, लोकपाल हेमकुंड में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का भी हेमकुंड साहिब है और लक्ष्मण गंगा सोर्स भी लोकपाल हेमकुंड में है। चमोली बेस्ड 3 कॉर्नर शेप ताल कौन सा है, संतोपद ताल, और ये रिलेटेड टू है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कौन सा ताल है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश से रिलेटेड है और 3 कॉर्नर भी है, तो वह है संतोपद ताल ऑफ चमोली। तो आज के लिए यहीं तक, फिर आगे और मैं लेके आती हूँ। अभी नियर बाई हमने 450 ब्रीफ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं इन इंग्लिश परीक्षा वाणी के। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी लाइक 1500 या मतलब 1000 प्लस लेके आने की। ओके देन।